Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 3 from your textbook Social Change and Development in India. Title is The Story of Indian Democracy, Class 12 Sociology. In our previous session we discussed about core values of Indian democracy, Constituent Assembly, making of Indian Constitution, Panchayati Raj system and powers and responsibilities of Panchayat. Today we will discuss incomes of panchayat and there are two more concepts, one panchayat and Nyay Panchayat. Now the topic is income of panchayat. The first point is the main income of panchayat is from tax levied on property, profession, animals, vehicles, cess on land revenue and rentals. तो ये जो उनका मेन सोर्सेज ऑफ इनकम पंचायत का है, ये जो टैक्स के थ्रू आता है आपका, ठीक है। ये सारे टैक्सेस जो मैंने अभी आपको बताए, लैंड के थ्रू, एनिमल्स, प्रोफेशन, प्रॉपर्टी। द रिसोर्सेज आर फर्दर इंक्रीज बाय द ग्रांट्स रिसीव थ्रू द जिला पंचायत। बाकी इनको जिला पंचायत से भी कुछ ग्रांट मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड कंपल्सरी फॉर पंचायत ऑफिसेज टू पुट अप बोर्ड्स आउटसाइड देयर ऑफिसेज लिस्टिंग द ब्रेकअप ऑफ फंड्स रिसीव्ड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एड रिसीव्ड। ये कंपलसरी है पंचायत के लिए कि पंचायत ऑफिस के बाहर वो एक बोर्ड लगाएंगे और उसमें जितना भी उनका फंड उनको मिल रहा है, जो भी कहाँ से उन्होंने रिसीव किया है और कहाँ उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, ये मेंशन किया जाएगा उस बोर्ड पे। दिस एक्सरसाइज वर टेकन अप टू एंश्योर दैट पीपल एट द ग्रास रूट लेवल शुड हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, ओपनिंग ऑल फंक्शनिंग टू द पब्लिक आई। मतलब उस लेवल पे पंचायत में जो भी आपका जो फंड आ रहा है वो जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है लोगों के आगे रहे। लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से इतना फंड आ रहा है और किस चीज़ पे आप उसको यूज़ कर रहे हो, कि उसका कहीं गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है। पीपल हैड द राइट टू स्क्रूटनाइज एलोकेशन ऑफ मनी एंड आस्क रीजन फॉर डिसीजन दैट वर टेकन फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज। लोगों को ये राइट है, जो भी एलोकेशन ऑफ मनी जहाँ से भी पैसा आ रहा है वो जिस भी आपकी वेलफेयर या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लग रहा है उसके लिए रीज़न या डिसीजन जो भी हैं वो पता कर सकें, उनसे पूछ सकें। तो ये आज हमारा पंचायती राज का जो टॉपिक था ये यहाँ पे आपका फिनिश हो गया है। तो ओवरऑल जो उसका कंक्लूज़न है दैट इज़ वी कैन से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव गवर्नेंस change processes a country has gone through. The noble idea of taking the government of a country into the hands of the grassroots level is indeed praiseworthy. However, like any system in the world, this system is also imperfect. है ना, जरूर जैसे और सिस्टम होता है, जरूरी नहीं हर चीज़ इसमें बहुत परफेक्ट है, कुछ ना कुछ कहीं पे खामियां भी होंगी। प्रॉब्लम ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आर रिकरिंग, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बट दे शैल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ एफिशिएंट गवर्नेंस एंड इफ दीज इल प्रैक्टिसेस आर रूटेड आउट देयर वुड बी नो कंपैरिजन्स अराउंड द वर्ल्ड टू अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ये सारी हम इल प्रैक्टिसेस को हटा दें या तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आपका इससे अच्छा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता, कोई आप ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। आई होप ये पंचायती राज सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन सम स्टेट्स। दे पॉजेसेस द अथॉरिटी टू हियर सम पिटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब आपका जो क्या कहते हैं क्रिमिनल केसेस लाइक आपका आता है जो कोई भी इंडिविजुअल का वो एक्शन जो आपकी सोसाइटी के लिए पूरा हार्मफुल है, ठीक है, लाइक आपका मर्डर हो गया, ड्रंकन ड्राइवरी हो गई, है ना, एंड आपके जो सिविल केसेस में आपका प्राइवेट डिस्प्यूट आ जाता है बिटवीन पर्सनस एंड बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो ये जो उस एरिया से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं ये उसको सॉर्ट आउट करते हैं। They can impose fine but cannot award a sentence. These village courts have often been successful in bringing about an agreement amongst contending parties. ये जो विलेज कोर्ट हैं
ये काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल रहे हैं कि जो भी दो जिनके बीच में भी डिस्प्यूट है, 2 पार्टीज़ हैं या 2 भी ऑर्गेनाइज 2 इंडिविजुअल हैं, उनको थ्रू एग्रीमेंट के थ्रू मामले को वहीं पे सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। दे हैव बीन पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन पनिशिंग मैन हु हैरेस वुमेन फॉर डावरी एंड परपिट्रेट वायलेंस अगेंस्ट दैम। और काफ़ी हद तक ये जो विमेंस के साथ वायलेंस होता है डावरी को लेके, या जब आपका घर पे वायलेंस होता है, तो मैन को पनिशमेंट देने के लिए काफ़ी इफेक्टिव हैं ये इन केसेस में भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वन पंचायत. One panchayat was set up by women in Uttarakhand in order to stop the problem of deforestation. That is a big problem in the mountain regions. उत्तराखंड के एरिया में स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, तो उस चीज़ के लिए वन पंचायत वहाँ पे सेटअप की गई थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा. As you all know, many village communities in India have traditionally used forest on a sustainable basis. सस्टेनेबल बेसिस मतलब मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. जो विलेज के आसपास जो गांव हैं वो सारे उसी के ऊपर उनकी लाइवलीहुड डिपेंड होती है. अब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल उन्होंने बहुत सारे लॉज आपके यहाँ पे लेके आए थे वो नए ब्रिटिश ड्यूरिंग 19th century. These laws curtailing the rights of local people from using forest resources. ठीक है, अब जो भी लॉज लेकर आए थे तो लोकल जो वहाँ के लोग थे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे थे. उनके उस लॉज की वजह से कुछ उन्होंने उसमें ऐसी कंडीशंस रख दी थी कि लोकल एरिया के लोग फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे, वहाँ से जो भी रिसोर्सेज है वो नहीं ले पाएंगे. काफ़ी हद तक उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया था फॉर देयर ओन बेनिफिट. इसमें आपका एक लॉ था, आपने पढ़ा होगा आई थिंक 9th में, फॉरेस्ट एक्ट 1865, फॉरेस्ट पॉलिसी 1894, आपका 9th में चैप्टर भी है. दे मेड सच लॉज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर. अपने बेनिफिट के लिए बनाया था उन्होंने, कोई कंजर्वेशन हमारे यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया था. एंड सच curtailments of rights and deforestation causes protests in forest communities. और जब उनके पास वहाँ के लोगों के पास कोई राइट ही नहीं था तो लोगों ने फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ में जो भी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया इन सब चीज़ों के अगेंस्ट. तो ये वन पंचायत का जो कंसेप्ट था ये उत्तराखंड में आपका उसी समय विमेंस जो थी लेके आई थी. मेंबर्स ऑफ द वन पंचायत डेवलप नर्सरीज एंड नर्चर ट्री सैपलिंग्स फॉर प्लांटिंग ऑन द हिल स्लोप्स. क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जब हो रहा था तो पेड़ ही नहीं थे, उन्होंने क्या किया, आपकी नर्सरीज स्टार्ट करी और जो छोटी छोटी आपकी जो ट्री सैपलिंग्स होती हैं उनको हिल स्लोप पे वो उन पौधों को लगाया जाता था. Members also police nearby forest to keep an eye on illegal felling of trees. तो जो वहाँ के जो लोग थे वो ध्यान रखते थे कि इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज़ तो नहीं हो रही है, कोई गलत तरीके से पेड़ों को काट तो नहीं रहा है, डिफॉरेस्टेशन तो नहीं कहीं पे हो रहा है, तो ये ध्यान रखा जाता था. द चिपको मूवमेंट वेयर वुमेन हग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट हैड इट्स बिगिनिंग्स इन दिस एरिया. ठीक है, और ये चिपको मूवमेंट से वहाँ से स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड से. आपको मैंने बताया कि जो विमेंस थी वो ट्री को हक करके खड़े हो जाती थी अगर कोई काटने के लिए आता था. चिपको मूवमेंट आई थिंक आप सभी ने सुना हुआ होगा.